हेलो गाइस, स्वागत है उबड़ खाबड़ ज़िंदगी में। ये देखो, इन लोगों की सुबह नहीं होती है तो रात भी नहीं होती है। सुबह सोते हैं, रात को जागते। ये सब ऐसे ही है, उल्लुओं वाले काम करते हैं। पापा हैं, इनके फ़ोन चला रहे हैं और ये दोनों आपस में भाई बहन झगड़ रहे हैं। अब इन लोगों को सुबह उठना नहीं है और मुझे उठना है। ये गाइस, मैं उठ गई हूँ, मैंने नहा लिया है। आज है वट सावित्री, तो मैंने सबसे पहले उठाया, बेसन का डिब्बा खोला, मैंने बेसन निकाला, क्योंकि बेसन को ना लगाने मारना पड़ता है, पता नहीं क्या क्या उसमें बहुत कुछ डालना पड़ता है, फिर उसको पानी से मारना पड़ता है, जब कहीं जाकर वो बन के ऐसा रेडी हो जाता है। फिर मैंने डाली शक्कर, क्योंकि इन्हें भी घुलने में बहुत टाइम लगता है। जब तक कि इनको एकदम घुमाओ ना गोल गोल तो ये घुलती नहीं है, इसलिए इन्हें भी डाला मैंने। उसके बाद मैंने लगाया आटा मीठा वाला, जिससे मीठे मीठे वो छोटे छोटे गोल बनते हैं और फिर वो पुए भी बनाए जाते हैं। फिर मैंने उसके लिए ये मीठा वाला आटा लगाना स्टार्ट किया। इसके बाद गाइस, ये बनना स्टार्ट हुए मेरे बेसन के, ये हैं आटा के मीठे वाले गोल गोल बरगद, शायद क्या बोला जाता मुझे नहीं पता। उसके बाद हुआ ये मीठे वाले पुए बनाना मैंने स्टार्ट किया। पहले मैंने सारे बेल लिए, फिर इसके बाद इनका थोड़ा मेकअप किया। मेकअप थोड़ा टेढ़ा वेढ़ा करके इनको सुंदर करने के लिए इनका मुझे थोड़ा मेकअप भी करना पड़ता है, इसलिए फिर मैंने इनको पहले सबको बेल के रख लिया। फिर मैंने इनको टेढ़ा मेढ़ा करके मेकअप करना स्टार्ट किया। मेकअप किया सभी का, धीरे धीरे मैंने इनको टेढ़ा किया। ये बेचारे रोते चिल्लाते रहे, मगर मैंने इनकी नहीं सुनी, मैंने अपना मेकअप करती रही। फिर मैंने लिया इनका फाइनली मेकअप फिक्सर लगाया। ये रहा इनका मेकअप फिक्सर, ये चले गए हैं मेकअप फिक्सर में। अब इनका मेकअप ये छूटेगा नहीं। ये फाइनली लुक, ये देखिए, ये फाइनल लुक आ चुका है इनका। फिर मैंने आटा लगाया, मैं भूल गई थी कि छोटी छोटी पूड़ियाँ भी मुझे पूजा के लिए बनाना है गाइस। फिर से मैंने आटा लगाया पूड़ियों के लिए। जब तक मैंने ये छोटे छोटे गुलगुले भी डाल दिए, बरगदे, इनको भी थोड़ा मेकअप फिक्सर दिया। यहाँ मेरी छोटी छोटी पूड़ियाँ बेल के रेडी हो चुकी थी, मैंने इनको बेल के रख लिया था जब तक इनमें मेकअप फिक्सर लग रहा था। फिर इनको भी मैंने न्यू लुक दिया, छोटी छोटी पूड़ियों को भी। ये देखिए कैसे फूल रही हैं, देखिए गाइस कितना फूल गई है। छोटी, कहते हैं ना, छोटा और मोटा सेहत के लिए अच्छा होता है, इस टाइप का ये भी है, छोटा सा भी है और मोटा भी है। फिर मैं गई रेडी होने के लिए। देखिए गाइस, इन लोग की रात में जगना रहता है, अब ये सब लोग सो रहे हैं, मुझे सुबह उठना था। ये सब लोग देखिए रात में 2 बजे तक जगे हैं। अब ये तीनों लोग सो रहे हैं, पापा, बेटा और बेटी, तीनों के तीनों सो रहे हैं। इनका एसी चल रहा है और ये सब सोने में कितना बिजी है। मैं तैयार हुई, साड़ी पहनी, उसके बाद मैं आ गई अपना मेकअप करने के लिए। मैंने अपनी जुल्फ़ों को संवारा। भाई, जुल्फ़ों को संवारना बहुत बड़ा काम, और फिर जिसकी तो झड़ते हो ना बाल, उसका तो बहुत ही मुश्किल काम रहता है। मेरे बाल ना झड़ते हैं। पहले मैंने ना ये कंघी को उठा के सोचा इससे अच्छे से थोड़ा जुल्फ़ें संवार लूँ, लेकिन ना इससे काम नहीं बनने वाला था मेरा। फिर मैंने अपने सारे बालों को सही किया। अब मैं निकालने वाली हूँ अपनी लक्ष्मण रेखा। अपनी लक्ष्मण रेखा के लिए एक जगह बनानी पड़ती है, अब मैं वो बनाऊँगी। इसमें भी बड़ी मेहनत लगती है भाई। सीधी रेखा निकालते हैं ना, इसलिए कहते हैं ना, सीधी रेखा निकली ना तो थोड़ा पति भी सीधा साधा हो जाता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा फोकस देती हूँ मैं इस रेखा को सीधा खींचने में। क्योंकि भाई मेरे पति तो कुछ कहने लायक ही नहीं है, वो कुछ ज़्यादा ही सीधे हैं या कैसे हैं। वो जो आप लोग मुझे जानते हैं वो सबको पता होगा कि मेरे पति के लोग, इसलिए मैं स्पेशली उस पर ज़्यादा फोकस देती हूँ, जो कि सीध। फिर मैंने दूसरी वाली कंघी ले ली, मैंने वो वाली कंघी नहीं ली। एक तो वो कंघी मेरे पति की थी भाई, मैंने सोचा वो सो रहे हैं तो मैं उसे यूज़ कर लूँ, लेकिन उससे मेरा काम नहीं बनने पाया, इसलिए मैंने दूसरी कंघी उठाई, उससे अपने बालों को संवारना स्टार्ट किया। और ये छोटी छोटी जुल्फ़ें ना मेरी पीछे गिर रही थी झड़ने की वजह से, इतनी झड़ रही थी मेरी गाइस। कुछ आप लोगों के पास हो तो बताइएगा, इससे बाल झड़ना बंद किया। फिर मैंने क्लेचर लगा लिया है, मुझे पता है कि वहाँ जाएंगे तो
बहुत गर्मी है। ये देखिए मेरे जुल्फ़े, ये क्लेचर में पहले से ही लगी पड़ी थी। मेरे बाल भी छूट गए थे, फिर मैंने जल्दी से कवर कर लिया क्योंकि ना बहुत लेट हो रहा था, मुझे धूप निकल रही थी। मैं ना कोशिश कर रही थी ना मैं 7 बजे तक पूजा करने चली जाऊँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना स्कूल जाना रहता है, तो इसलिए मैंने अपनी जुल्फ़ों को थोड़ा और निकाला इधर उधर सुंदर बनने की कोशिश में। लेकिन गाइस कोशिश ही करती हूँ मैं, मुझे पता है मैं सुंदर नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करने में क्या जा रहा है। फिर मैंने अपना सोचा, ये मेरा बहुत कठिन काम रहता है ना, चूड़ी कौन सी पहनूं। फिर मैंने डिसाइड किया, अपनी बैंगल्स को निकाला, ढूंढा कौन सी पहनूं, को क्या कुछ समझ बहुत कम आता है मुझे। लास्ट में मैंने ढूंढा बहुत, लेकिन जो बाहर ही रखी थी फाइनली वही काम आई मेरे लिए। फिर मैंने वही बैंगल्स का अपना सेट लगाया, कंगन पड़े थे, इधर उधर 2 कंगन लगाए और सारी बैंगल्स को पहन लिया अपने हाथों में, क्योंकि ना मुझे बहुत जल्दी थी, धूप हो जाती ना फिर बहुत दिक्कत होती। और आजकल ना सूरज भगवान इतने खुश हैं कि सबको अपना आशीर्वाद देने के लिए सुबह 7 बजे से ही निकल आते हैं, और उतनी ही तेज़ी से निकलते हैं जितनी तेज़ी ना शाम को 6 बजे तक रहती है। तो इसलिए ना मुझे बहुत जल्दी पड़ी थी। मैं रेडी हो गई, मैंने चूड़ियों को पहन लिया, उसके बाद फिर मैंने अपनी पन्नी उठाई, इसमें रखा सारा सामान, क्योंकि ये ना मैं बजल लेके जाने वाली नहीं थी। मैं तो अब चली ऊपर, मेरी चाची सास का घर पीछे है ना, तो वो हम लोग के जीने से भी छत पे एक गेट है, वहीं से हम लोग चले जाते हैं। चलिए गाइस हम आप लोग को दिखाते हैं, लेकिन कम जाते हैं क्योंकि ना जीने चढ़ो फिर ना उनके साइड जाके जीने उतरने भी पड़ते हैं। ये देखिए भाई 7 बजे हैं, सूरज भगवान का प्रकोप। अब मैं आ गई हूँ अपनी चाची सास के साइड, सॉरी मेरे बच्चे ना इनको चाची दादी बोलते हैं, तो वही टंग में रहा चाची दादी। ये रखा इनका सारा सामान, मेरी भी पोटली रखी है। मैं निकल आई घर से बाहर, यहाँ की हूँ मैं बहू, इसलिए थोड़ा बहू वाला लुक रहता है। ये है मेरी चाची सास। अब फाइनली गाइस हम लोग पहुँच गए हैं। ये देखिए पेड़ को, भेड़ बकरियों वाली हालत है गाइस। पता ना साल भर ना कोई नहीं पूछता इस पेड़ को, ये बरगद का पेड़ होता है। मेरी हालत देख रहे हो आप लोग, बहुत गर्मी। फिर ना ये छोटी छोटी कॉप जो होती है ना, इन्हें खाया जाता है, कहते हैं ढाई ढाई, मतलब कि 2 और 1 हाफ। खाई में मेरा व्रत पूरा हुआ जब कहीं